दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा सोनार के ऊपर। SONAR, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या होता है ये पूरा वीडियो इसी को डेडिकेटेड है। लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें। एक और बहुत ज़रूरी बात, जब भी आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी चीज़ के भी वीडियोज़ ऐसे देखते हैं जो कि बोर्ड पर लिखे होते हैं, तो मैं केवल अपने ही वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पर बोर्ड्स पर जब भी लिखा जाता है तो वो थोड़ा फॉन्ट जो होता है छोटा होता है। इस फॉन्ट को अगर आपने अपने मोबाइल पर जो यूट्यूब पर जो क्वालिटी है इसको अपने 144 पिक्सल या 244p पर सेट कर रखा है, तो इन चीज़ों को देखने में, इसके स्क्रीनशॉट लेने में आपको क्लैरिटी नहीं दिखाई पड़ेगी। तो आपसे आशा ये करता हूँ आप इसको एटलीस्ट 360 या 480 पर सेट कर लें। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यूट्यूब में सबसे किनारे साइड में जो 3 डॉट का बटन होता है, इस प्रकार का 3 डॉट का बटन होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें क्वालिटी आता है। क्वालिटी में आप इसको जाकर ऑटो पे मत लगाइए, आप इसको लगा दीजिए 360 के ऊपर, 360p, या अगर आपके यहाँ अच्छा नेट कनेक्शन आ रहा है तो आप इसको लगा दीजिए 480 पिक्सल पर एटलीस्ट, तो जिससे आप सभी लोगों को वीडियोस काफ़ी क्लैरिटी से दिखेंगे। और यदि आपको इसके स्क्रीनशॉट्स भी लेने हैं तो आप उसको वेरी क्लियर स्क्रीनशॉट्स ले पाएंगे। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। अगर भले ही चाहिए क्वालिटी इसके आगे ऑटो करके लिख के आ रहा हो, 360p ब्रैकेट में ऑटो, आप उसको ऑटो से हटा दीजिए। जो 360p का ऑप्शन आ रहा हो या 480p का ऑप्शन आ रहा है, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। हमारे वीडियो 720p पर भी सपोर्ट करते हैं। 1080p पर सपोर्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि नॉर्मली सारे वीडियोज़ आप सभी लोग अपने मोबाइल्स पर ही देख रहे हैं। तो दोस्तों, इस ज़रूरी सूचना के साथ हम आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, क्या होता है सोनार? सोनार, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड से SO ले लिया गया है, नेविगेशन से NA ले लिया गया है और रेंजिंग से R ले लिया गया है। तो इसका शॉर्ट जो एब्रिविएटेड फॉर्म जो बना है उसको बोलते हैं सोनार, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अर्थात हेडिंग से ही आपको सब समझ में आने वाला है। जो साउंड है, साउंड क्या होता है? रेडियो वेव्स के फॉर्म में हम कुछ फ्रीक्वेंसी जनरेट करें और उससे हमको पता चल जाए कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, नेविगेट कर रहे हैं, और कितनी दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हम उससे टकराने तो नहीं वाले हैं। उदाहरण के तौर पर, जब हमारे जो वैज्ञानिक रेजिनाल्ड फेसेंडन, ये वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस तकनीकी का प्रयोग सबसे पहले सबमरीन अर्थात पनडुब्बियों में किया था। किसमें इसका प्रयोग किया गया था? सबमरीन, पनडुब्बी। पनडुब्बी आपने देखा होगा, वो पनडुब्बी जो पानी के अंदर चलती है, पानी के अंदर, समंदर के अंदर चलती है। और समंदर के अंदर कोई भी घुसपैठिया हो या कोई भी ऐसी चीज़ों को आपको खोज के निकालना हो तो आपको उसके लिए पानी के अंदर जाना पड़ता है और वहाँ पर सभी चीज़ों का बड़ी ध्यानपूर्वक अवलोकन करना पड़ता है। लेकिन यदि कोई बहुत दूर एक बहुत बड़ा पहाड़ नीचे से ग्रो कर रहा हो, या कोई पत्थर हो, या कोई बहुत बड़ी व्हेल फिश हो, कुछ ऐसा हो जो कि अनडिजायर्ड है, जो आपको चाहिए नहीं लेकिन वो हो सकता है हो। अभी नॉर्मली क्या होता है, आप अपने घरों के ऊपर छत पर चले गए, आपने चीज़ों को देख लिया, लेकिन जब आप पानी के अंदर हैं तो आप बाहर तो नहीं निकल सकते। तो इसका उपाय क्या किया कि हम कोई एक ऐसी डिवाइस बनाएं, एक ऐसी युक्ति निकालें कि जिससे हमको उस सामने वाली चीज़ का पता चल जाए कि वो कितनी दूर पर है और हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ताकि इससे क्या हो कि हम उससे डायरेक्टली टकराए ना, हमारा कन्फ्रंटेशन ना हो उससे। क्या किया इन्होंने, एक ये जो शिप लिया या जो भी पनडुब्बी लिया, कोई भी आप जहाज ले लीजिए, तो ये क्या करता है, इसके यहाँ पर एक डिवाइस लगी होती है। ये तल है, मान लीजिए तल पर कोई चीज़ है और यहाँ पर कोई मछली है या कोई पहाड़ है, कोई भी छोटा सा एक बोल्डर है, तो ये पानी के अंदर है पूरा। अब यहाँ पर ये जो ट्रांसमीटर है, ये ट्रांसमिट करेगा। ये क्या ट्रांसमिट करेगा? ये करेगा
235 डेसिबल प्रेशर की रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करता है। तो इसका काम क्या होता है? ट्रांसमिट करता है। ये ट्रांसमिट के डायरेक्शन में करता है, ये ऐसे ऐसे तरंगों को भेजेगा, तरंगों को इस प्रकार से भेजेगा, वेव्स को। कौन सी वेव्स होती हैं? ये रेडियो वेव्स होती हैं। तो ये लगा हुआ है ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर ये क्या कर रहा है? तरंगों को इधर भेज रहा है। किस डायरेक्शन में? नीचे के डायरेक्शन में। तो आप सभी लोगों ने देखा होगा, जब भी कोई तरंग चलती है तो तब तक चलती ही जाती है जब तक कि कोई बीच में उसमें कोई व्यवधान या रुकावट ना आए। और यदि कोई रुकावट होगी तो क्या हो जाएगी? ये तरंग वापस आ जाएगी, ये यहां से टकरा कर वापस आना शुरू कर देगी, ये सारी तरंगे वापस टकराना शुरू कर देंगी और ये ऊपर आ जाएंगी। यहां पर लगा होगा क्या? रिसीवर। एक रिसीवर यहां भी होता है, ठीक है ना। एक यहां पर जैसे मान लीजिए कोई भी चीज काफी नीचे से डाल दी गई, यहां पर रिसीवर ना करके यहां पर कोई आप बोल्डर है, कोई पहाड़ है, ये रिसीवर हो गया। इसने क्या किया? ट्रांसमिट किया। और यदि कोई तरंग परावर्तित होकर पीछे आ गई, लौट के आ गई, तो ये रिसीवर उसको रिसीव कर रहा है। तो अब इस रिसीवर का काम क्या है? इस रिसीवर का काम ये है कि पूरा गणनाएं करना कि कितनी दूरी में ये तरंग टकराई थी और इसको वापस आने में कितना समय लगा। वही फार्मूला है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर अर्थात जो चाल है, हमने जितनी स्पीड से कोई चीज फेंकी, चाल बराबर दूरी बटे समय। फाइन। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यदि कोई भी चीज, मुझे ट्रांसमीटर को तो ये पता है कि उसको कितनी चाल से उसने तरंग फेंकी होगी, और जितनी चाल से तरंग फेंकी और वो इतने समय में लौट कर आ गई, अर्थात हमको दूरी का पता चल जाएगा। तो दूरी बराबर हम कैसे निकाल सकते हैं? डिस्टेंस बराबर निकाला जा सकता है चाल गुणे समय, v इंटू टी। तो यदि हमको दूरी का पता लगाना है कि कोई चीज हमसे कितनी दूर है, नीचे या आगे या किसी साइड में, तो क्या करेगा? मान लीजिए हमने उस तरंग को 10 मीटर प्रति सेकंड की दर से फेंका है और वो 10 सेकंड में वापस आ गई, 10 सेकंड में वापस आ गई, अर्थात वो हमसे कितनी दूरी पर है? वो हमसे होगी 100 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर। अब 100 मीटर की दूरी पर हमको जब पता चल गया तो इससे क्या होगा? जो यहां पर बैठा ऑपरेटर है, जो पनडुब्बी चालक है या जो शिप का ऑपरेटर है, जो कैप्टन है, वो डिसीजन ले सकता है कि वेदर हमको यहां से हटना चाहिए या इस चीज का सामना करना चाहिए। कहीं अगर पहाड़ हुआ तो हमको थोड़ा संभल कर चलना है। तो ये बेसिकली इसके लिए बनाया गया था ताकि पानी के अंदर कौन सी चीजें आप खुद जाकर नहीं देख सकते हैं, अपने गोताखोर तुरंत आप नहीं कुदा सकते हैं और वो कब तक तैरेंगे। तो इसके लिए उन्होंने एक साउंड नेविगेशन टेक्निक और उसकी रेंजिंग की टेक्नोलॉजी का जो उत्पत्ति थी, उन्होंने जो इन्वेंशन था वो किया, आविष्कार किया। कौन से वैज्ञानिक ने? रेजिनाल्ड फेसेंडन, रेजिनाल्ड फेसेंडन। तो उन्होंने कितनी प्रेशर की रेडियो वेव्स भेजी? अब देखिए पानी है, पानी के अंदर कोई भी वेव्स, पानी रुकावट पैदा करता है, तो कोई भी तरंग जाएगी, नॉर्मल हवा के अंदर जानी सीधे सीधे ट्रैवल कर जाती है, लेकिन पानी के अंदर दबाव होता है, तो उस दबाव को चीरने के लिए ज़्यादा डेसिबल की, ज़्यादा प्रेशर की वेव्स हमको छोड़नी पड़ती हैं। तो कितनी? 235 डेसिबल प्रेशर की हमको रेडियो वेव्स छोड़नी पड़ती हैं। अब ये रेडियो वेव्स तभी तो नीचे तक पहुंच पाएंगी, इतनी बहुत ही तगड़ी भयंकर वेव्स होती हैं, और जब भी नीचे तक जाती हैं फिर जब रिफ्लेक्ट होके आती हैं तो इस रिसीवर से पता चलता है कि ये कितनी दूर पर है ऑब्जेक्ट। लेकिन यदि एक नोट वाली बात मैं आपको बता दूं कि यदि 235 डेसिबल प्रेशर की वेव्स आपके बॉडी के आस पड़ोस भी टच कर जाए या आपके बॉडी के आस पड़ोस भी हो जाएं, तो ये आपको किल कर सकती हैं, बहुत ही डेडली एंड फेटल होती हैं। क्यों? आपको बता दूं, 200 डेसिबल की जो वेव्स होती हैं, 200 डेसिबल, ये आपके लंग्स को फाड़ सकती हैं, फेफड़ों को फाड़ सकती हैं, और 210 डेसिबल आपके ब्रेन को ब्रेन हेमरेज कर सकती हैं।
ब्रेन हेमरेज कर सकती हैं, ब्रेन की नसों को फाड़ सकती हैं। तो आप ये बताइए 235 डेसिबल की जो प्रेशर वेव्स होंगी पूरी बॉडी को किस तरह से नुकसान पहुंचाएंगी। तो इसलिए ध्यान ये रखा जाता है कि जब भी ये चीज़ें हो रही होती हैं उस समय कोई भी गोताखोर या कोई भी ह्यूमन बॉडी आस पड़ोस में ना आ जाए। ह्यूमन बॉडी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देयर आर मैनी मोर एनिमल्स, ऐसे बहुत से जानवर होते हैं, मछलियाँ होती हैं जो कि इन वेव्स को आसानी से झेल लेती हैं। फॉर एग्जांपल व्हेल या शार्क, तो उनके ऊपर इस चीज़ का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, हालांकि पड़ता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स की जो ऑडिबल कैपेसिटी है, जो फ्रीक्वेंसी का ऑडिबल कैपेसिटी है, वो नॉर्मली 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को वो झेलते हैं। उसके ऊपर से नीचे को फिर वो इनऑडिबल चीज़ हो जाती है। और फ्रीक्वेंसी अगर इतनी तेज मैग्नीट्यूड से फेंकी जा रही है, इतनी तेज फ्रीक्वेंसी से फेंकी जा रही है, तो वो पूरी बॉडी को रप्चर कर सकती है। इसीलिए सोनार एक मायने में यूजफुल बहुत है, चीज़ों को पता लगा देती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कितनी दूरी पर है, कैसे अपनी चाल को और परावर्तित होके आने में कितना समय लगा उसकी दूरी को आसानी से पता लगाया जा सकता है। दूरी अर्थात कितनी ऊंचाई पर कोई चीज़ है या कितनी पड़ोस में हमारी ये चीज़ आ रही है और हमको इस चीज़ से टकराने से बचना है तो कैसे बचना है। तो ये सोनार टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत पूछा जाता है कि इसको किस साइंटिस्ट ने आविष्कार इसका किया था। तो आप बताएंगे रेजिनाल्ड फेसेंडन। कौन सी वेव्स छोड़ी जाती हैं? रेडियो वेव्स छोड़ी जाती हैं। कितने डेसिबल की होती है? लगभग 235 डेसिबल प्रेशर की वेव्स होती हैं। और ये सबसे पहले इसका आविष्कार किस चीज़ के लिए किया गया था? पनडुब्बी या सबमरीन के लिए किया गया था। इससे हम लोगों को क्या पता चलता है? इससे हम लोग ऑब्जेक्ट्स की दूरी पता चलती है कि यदि वो रेडियो वेव्स हमने फेंकी हैं, ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट की हैं, तो वो कितनी देर में रिसीवर पर पहुंच रही हैं। और ये जो टाइम पता चल जाता है तो उससे हम उसकी दूरी आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों, पूरी तरह से टॉपिक आशा है समझ में आ गया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक बटन पे अवश्य प्रेस कर दें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।